नमस्कार। न्यूज़ कंडक्टर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम मिश्रा। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सापेक्ष। कारण साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं आ रही हैं या फिर जो नए नए फरमान आ रहे हैं, उससे जनता पर कितना असर पड़ रहा है। देखिए, आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले कांवड़ यात्रा के दरमियान एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आदेश जारी किया गया था कि जितने भी दुकानदार होंगे या कांवड़ रूट पे आने वाले जितने भी फल सब्जी या इत्यादि जो भी दुकान लगा रहे होंगे, उनकी जो दुकान होगी उस पे नेम प्लेट चस्पा होगा। लाजमी भी था, क्योंकि कई ऐसे एपिसोड्स कालांतर में आए हुए हैं जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला है कि तमाम गतिविधियां या अनैतिक गतिविधियां संचालित होती रही हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस पर एक तरीके से लगाम लगाने की कोशिश करती रही है। और यही कारण है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला किया कि किसी भी तरीके से जितनी भी दुकानें हैं उन पर उनके असली हकदारों का नाम चस्पा हो। लेकिन कोर्ट में ये मामला टाएं टाएं फिस हो गया। विपक्षी दलों ने भी इस पे आरोप लगाया कि ये जो है ये जनता के खिलाफ है, ये हिंदू मुस्लिम व मनस्तुता के अनुरूप माना जा रहा है, दरारें फैल जाएंगी, सामाजिक सौहार्द समरूपता जो है उसमें कहीं ना कहीं विविधता आ जाएगी, लोग एक दूसरे के बारे में गलत सोचना शुरू करेंगे। लेकिन मैं अभी भी एक सवाल पूछना चाहता हूं जनता से कि क्या इस तरह की कार्य योजना या फिर अपना खुद का नाम ना बताना या बताना क्या गलत पैमाना होता है? इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम कोई प्रतिष्ठान खोलते हैं और उन प्रतिष्ठानों पर भी अगर किसी भी तरीके से हम अनुष्ठान या पूजा पाठ करते हैं या उसका नाम जब सोचते हैं, तो हम अपने कुल देवी देवता, माता पिता, भाई बहन इत्यादि बच्चों जिसका भी हो उसके हिसाब से हम उसका एक सिनेरियो तैयार करते हैं कि हमारी प्रतिष्ठान का नाम ये होगा। लेकिन खैर, कोर्ट का फैसला, माननीय कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। विपक्षी दलों ने भी इसका स्वागत किया कि ठीक है, बहुत अच्छी पहल रही, कोर्ट ने इस पे आकर के इंटरवीन किया और ये मामला खत्म हुआ। लेकिन अब से कुछ दिनों पहले आपने कुछ गौर किया होगा, कुछ वीडियोस आए थे जिसमें सीधे तौर पर कुछ थूकने के या थूक का प्रयोग करने वाले या अन्य इत्यादि मानवीय अपशिष्ट जिसको बोल सकते हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा था और उसको खाने में प्रयोग करके और सामने जो ग्राहक आ रहे हैं उनको परोसा जा रहा था। ये कितना सत्य है? ये कितना सटीक है कि अगर आप किसी अमुक व्यक्ति का नाम जान जाएं कि उसका नाम अब्दुल है, रहीम है, राम है या इकबाल है, तो ये क्लैरिटी हो जाएगी ना कि हमें उस प्रतिष्ठान पे जाना है कि नहीं। हमारा जो पूजा अनुष्ठान है, उस पूजा अनुष्ठान को हम खत्म करने के बाद या उस खत्म करने के दरमियान या उस पूजा के दरमियान हम उन दुकानों से साजो सामान नहीं ले सकते। ये तो उपभोक्ता की पसंद होती है कि हमें सामान कहां से लेना है, कहां से नहीं लेना है। लेकिन तब जब आपके चश्मे पे धूल ना जमी हो, आपको सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हों। योगी ने फिर से एक बार फैसला लिया है और इस फैसले का तहे दिल से स्वागत भी किया जा रहा है। कारण साफ है कि जो कालांतर में घटनाएं होती हुई दिख रही हैं और उसमें अगर मुख्यमंत्री इस तरीके का फैसला लेते हैं या फिर उत्तर प्रदेश शासन एक तरीके का नजीर पेश करती है, तो ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लोगों के लिए लाभदायक और फलदायक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हिंदू समाज के लिए होगा या सनातनियों के लिए होगा, मुस्लिमों के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन मसला साफ रहेगा कि हमें ये क्लियर रहेगा कि ये प्रतिष्ठान हमारे उपयोग के लायक है या ये प्रतिष्ठान हमारे उपयोग के लायक नहीं है। मुख्यमंत्री का ये फैसला सीधे तौर पर बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से जो दुकानें हैं उस पे अब नाम मैनेजर का नाम, यानी जो भवन का स्वामी है या दुकानदार जो है, दुकान का मालिक जो है और उसको जो मैनेज कर रहा है, यानी वहां कार्यरत कर्मचारी, उनका नाम भी उस पे चस्पा होगा और उनका एड्रेस भी होगा। इसके पीछे का एक रीजन मैं बता रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी या फिर उसके पहले भी जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय गंगा जमुनी तहजीब की बात हम लोग करते हैं, या इसके अलावा अयोध्या में जब दीपोत्सव हो रहा था, यूं कहें कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण की बात हुई थी, भाई 500 साल के बाद हम लोगों ने इस पे विजय पाई। हमारे आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना।
लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दखल देखने को मिला, जिस तरीके से कम्युनिटी वाइज हम डिवाइड होना शुरू किए, जिस तरीके से ये देखने को आया कि मुसलमान जो हैं उनकी एक अलग विंग चल रही है, एक अलग विचारधारा चल रही है, हिंदू जो है वो तो जोड़ने का काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब कंटिन्यूएशन में ये सारी चीज़ें आनी शुरू हुई तो हिंदू ने भी अपना एक रूप दिखाया कि भाई हमें ऐसी नहीं है कि आप अगर रहोगे तो ही मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, फुलफिल होगा। आपके बगैर भी ये धर्म था, आपके बगैर भी हमारा काम चल रहा था और आपके बाद भी हमारा काम चलेगा। तो मुख्यमंत्री की इस योजना में कितना फायदा लोगों को मिल रहा है या इस मुख्यमंत्री की योजना से कितना नुकसान अन्य लोगों को होगा, जनता लाभान्वित होगी, जनता परेशान होगी, इस विषय पर राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन जनता जनार्दन के बीच न्यूज़ कंडक्टर इस विषय को रख रहा है और निश्चित तौर पर आप इस विषय को लेकर के अपनी राय जरूर पेश करिएगा। नमस्कार।